प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर कबीर साहिब की अनुकंपा से भारत देश की तीर्थ भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल ग्राम हरिनाहा थाना जदिया की पावन धरा पर सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में प्रातःकालीन बेला पूर्णाहुति के दिन हम और आप निमज्जन करेंगे। होली महोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग में ज्ञान के रंग में भीगकर भक्ति के रंग में सराबोर होकर जीवन को सुशोभित करेंगे। मुदमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, व्यास गादी पर आसीन समस्त संत महात्मा, उनको भी हम साहिब बंदगी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है। साहिब कहते हैं जिसके जीवन में प्रस्तुत 5 बातों का प्रभाव आ गया है, उसके जीवन में सुख शांति का जन्म होता है। आपा तजय, आपा किसे कहते हैं? जो मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको आपा कहते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये भी उसके लिए एक अहंकार का कारण बन जाता है। हरि भजय नक्शिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मत है सार। कबीर साहब कहते हैं धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न दिखाओ, कार में चलो पर कार का अहंकार न करो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे कपड़ों का घमंड न करो, अच्छा मकान बना कर रहो लेकिन मकान का अभिमान न करो। जरा रूपम हरत धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया, कामः ह्रियम वृत्तम अनारि सेवा, क्रोधः श्रियम हरत सर्वमेवाभिमानः। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है और कभी कभी मनुष्य को जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, और कभी कभी मनुष्यों को जवानी आती ही नहीं है, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापा आता है। शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, शरीर की शक्ति स्थिर नहीं होती है। इस शरीर को अच्छी तरह से संभालिए। हरी सब्जियां खाइए ताकि विटामिन्स प्राप्त हों। थोड़ा चावल लीजिए ताकि कार्बोहाइड्रेट भी मिले, थोड़ी रोटी भी लीजिए, दाल लीजिए ताकि प्रोटीन भी मिले, थोड़ा सा धूप का सेवन कीजिए ताकि विटामिन डी मिले, जिससे आपकी बुद्धि तेज रहे। आंवला और नींबू का प्रयोग कीजिए ताकि विटामिन सी मिले, आपके अंदर खून की कमी न रहे। हरी पत्तियों वाली सब्जी खाइए ताकि आपके शरीर में
लाल रंग हो सके। कुछ ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका पेट साफ हो सके। थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। हंसते हंसते काम कीजिए और काम करने के बाद थक जाइए तो थोड़ा आराम कीजिए। जीवन बहुत थोड़ा है, बाधाएं बहुत हैं, विघ्नों का समूह सामने आकर के आपको ललकारता है। समस्याएं तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बनी हुई है। विषम परिस्थितियों के बीच में आपको जीना पड़ता है। परिवार के लोग भी कभी कभी साथ देते हैं और कभी कभी आपका साथ छोड़ देते हैं। टेंशन जब तादाद से ज्यादा हो जाती है, रात में तनाव लेकर के सोते हो और सवेरे चिंता लेकर जागते हो और दिन भर टेंशन में इधर उधर भागते हो। ज्यादातर तुमको परिवार से चिंता रहती है और जिसको जितना ज्यादा चिंता रहती है उतना जल्दी उसका बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आ जाती है। गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा मेरे से पहले बूढ़ा हो गया है, गुरुदेव उसको कोई मंत्र दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बेटे की उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 50 साल है। बेटा हमसे ज्यादा कमजोर दिखता है, झुक कर चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अभी उससे मेरा शरीर मजबूत है। बेटे को लेकर हमारे पास आए, बोले इसको कुछ कर दीजिए। मैंने कहा इसको सब कुछ कर दूं तो भी ये जवान नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में आलस्य बहुत है। आलसी नर नारी बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति का शरीर भीतर से कमजोर हो जाता है और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसा शत्रु है जिसको लोग बहुत प्रेम से पालते हैं। और आलस्य तुम्हारे शरीर को भी कमजोर करता है, साथ में तुमको गरीब भी बनाता है। आलस्य तुमको सम्मान प्राप्त करने में भी बाधा डालता है। आलसी व्यक्ति को कहीं सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए परिश्रमी बनो। परिश्रमी पति को हर स्त्री पसंद करती है, परिश्रमी स्त्री को पुरुष पसंद करता है। मेहनत करने वाले शिष्य को गुरु बहुत पसंद करता है। आलसी कामचोर निकम्मा हलम दलाल शिष्य को गुरु भी पसंद नहीं करता है। और आलसी गुरु को चेला पसंद नहीं करते कि गुरु भी ढीला ढाला है। ढीले ढाले मत रहो। मेहनत करने वाली सासू को देख करके पतोहू मुस्कुराती है कि मेरी सासू अभी भी दमदार है। परिश्रम आपको महत्वपूर्ण बनाता है, परिश्रम आपको खुश करता है, परिश्रम आपको धन्य बनाता है। परिश्रम सफलता की चाबी है और परिश्रम एकता का सूत्र है और परिश्रम स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने की दवाई है और परिश्रम परिवार में प्रेम को बढ़ाने का मंत्र है। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आज सवेरे सवेरे हमारे पास में माथावा के महंत श्री राम स्वरूप साहिब जी पहुंचे और कहने लगे कि कल दी होली है, रात्रि के सत्संग में सब भक्त लोग अपने घर चले जाएंगे गुरुदेव, इसलिए जो रात में प्रवचन सुनाते हो दिन में सुना दो।
7 बजे उन्होंने बताया। मैंने कहा ये बात कल बताते तो कल ही ऐलान कर देते हम। बोले भूल गए, क्या करें हम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करूंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के पश्चात कि रात के सत्संग के बजाय सुबह का सत्संग ज्यादा अच्छा है। रात में लोग थक जाते हैं, ठंडी लगती है, घर चले जाते हैं। सुबह के सत्संग का यदि प्रचार होता तो अभी तक ये पूरा पंडाल ओवरफ्लो भरा मिलता। धन्य है आपका जीवन, धन्य है आप लोग। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा तुम्हारे सुंदर रूप को हर लेता है और चिंता करने से बुढ़ापा शीघ्र आता है। अधिक खाने से भी बुढ़ापा आता है, इसलिए अधिक मत खाइए। चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए, कम खाइए और भोजन सामग्री बदल बदल कर खाइए। रोज एक ही प्रकार की दाल मत लीजिए, कभी मसूर की दाल खाइए। मसूर की दाल पेट को साफ करती है, लैक्सेटिव होती है। अरहर की दाल में हार्ड प्रोटीन होता है जो कि पेट में चिपकती है जाकर के। मटर की दाल और हार्ड होती है। मूंग की दाल बहुत ही कोमल सॉफ्ट होती है। उड़द की दाल तुम्हारे पेट के मल को बांध देती है। दाल दाल में अंतर होता है। कभी कभी थोड़ा सा शाम को गुड़ खाइए और गुड़ खा करके ऊपर से खूब गरम गरम आधा गिलास दूध पी लीजिए, पेट साफ होगा सुबह। और कभी कभी शाम को थोड़ा सा दलिया बनाकर नमकीन दलिया भी खाइए और भोजन मत कीजिए। सुबह सलाद लीजिए, फल है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, शलजम है। हरी मिर्च के साथ छोटा छोटा काट कर नमक मिलाकर खाइए। बुढ़ापा 10 साल के बाद आएगा। हंसने से बुढ़ापा देर में आता है, जोर से हंसने से और देर में आता है। अकेले बैठकर हंसने से बुढ़ापा 20 साल लेट आता है। अकेले हंसा करो। तुम अकेले हंसते नहीं हो। अकेले जब बैठते हो तो तुम बहुत निराश हो जाते हो। चेहरे पर उदासी दिखती है, हंसी खुशी नहीं दिखती है। अकेले की हंसी वो तुम्हारी रिजर्व हंसी है और सबके साथ की हंसी ये सहयोग की हंसी है। इसलिए कभी कभी स्नान करते समय भी हंसा करो। गुरु का दर्शन भी हंसते हंसते करा करो। सीरियस केवल भोजन करते समय सीरियस रहिए। सोते समय सीरियस रहिए। सोते समय मत हंसिए, नहीं सो नहीं पाओगे। और अपनी पत्नी से बात कीजिए तो मुस्कुरा कर बात कीजिए। दूसरे की पत्नी से बात कीजिए, थोड़ा सीरियस होकर बात कीजिए। और दूसरे की स्त्री से बात करो तो अपनी स्त्री के साथ में बात करो, तो आपके घर में कलह कलेश नहीं होगा। दूसरे की स्त्री से अकेले छुप के बात करोगे, आपके घर में महाभारत का जन्म हो सकता है। इसलिए ये सावधानियां छोटी छोटी रखिए। अपने पति से मुस्कुरा कर बोलिए, हंस कर बोलिए। दूसरे के पति से थोड़ा सीरियस बोलिए और अपने पति के साथ रह करके बोलिए। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी केवल मुझसे रिश्ता मधुर रखे, बाकी इसका मन किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित ना हो। और स्त्री भी यही चाहती मेरा पति मुझको माने, मुझको समझे,
सबसे प्रेम करे, लेकिन हमारे पति का लगाव केवल हमसे होना चाहिए। जिस पति के लिए मैंने घर छोड़ा, माता पिता भाई बहन सखी सहेली जिला छोड़ दिया, आज वह पति इधर उधर चंचलता करता है तो उस लड़की को दुख होता है जिसके लिए कुआं में गिरे वो कुआं के अंदर मिला ही नहीं, बर्बाद हो गई जिंदगी। इन बातों से गृहस्थ आश्रम में बहुत दुख फैलता है। पैसे खूब कमाइए, पैसे कमा तो इतने कमा कि पैसे कमाने की हद कर दे। यदि 7 पीढ़ी से गरीबी घर में चल रही है तो भी उस गरीबी को तू रद्द कर दे, गरीबी को रद्द कर दे। बिजनेस भी मन लगा कर कीजिए, बिजनेस को बोझा मत समझिए, भार मत समझिए। बिजनेस को गुरु की आज्ञा समझ करके, पूजा समझ करके हंसते हंसते कीजिए। जैसे मंदिर में जाते हो प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे बिजनेस में प्रवेश करो और प्रसन्न हो जाओ। खेत में हंसते हंसते काम कीजिए। काम करने के बाद जब तुम आराम करते हो तब तुमको अच्छी नींद का सुख मिलता है। काम ना करने वालों को नींद का सुख नहीं मिलता है और कड़ी भूख का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हंसते हंसते काम करना सीखो और सभी कामों की तरफ नजर रखो। सब संभालने की जिम्मेदारी आपकी है और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। कहते हैं अगर गधे को ट्रेनिंग दे दो तो भी सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी ढोने की सेवा करता है, और मनुष्य के बच्चे को भी अगर ट्रेनिंग न मिले तो ये सुबह से लेकर शाम तक पान पुड़िया खाता रहता है, ताश खेलता रहता है, जुआ खेलता रहता है, गाली बकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, दारू पीता रहता है, बर्बाद करता रहता है। अगर मनुष्य को जिंदगी जीने की ट्रेनिंग मिल जाए तो मनुष्य देवी देवता की तरह जिंदगी को बनाता है और जहां रहता है वहां स्वर्ग के फूल खिला देता है। इतनी मरी मराई ताली भी मत बजाया करो, जोर से बजाया करो। आपत अजय हरि भजय। कबीर साहब कहते हैं अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को लीजिए, लेकिन जिम्मेदारियों को हंसते हंसते निभाइए, क्योंकि ये जिम्मेदारियां आपकी बुद्धि का विकास करती हैं और आपकी गरीबी का विनाश करती है। जिनके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है वे लोग करीब करीब मूर्ख जैसे हो जाते हैं, व्यर्थ में बीत जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस संसार में कुछ करो न करो, लेकिन जीवन तो आपका बीत ही रहा है। अच्छा मकान बना दोगे, आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा नाम लेगी, धन्यवाद देगी कि मेरे पिताजी सब कुछ बना कर दे गए। अच्छा सत्संग समागम करा दोगे, गांव और एरिया के लोग तुमको धन्यवाद देंगे कि इस गांव में सत्संग कराने वाले लोग भी रहते हैं जो इतना बड़ा पुण्य कमाते हैं। पेड़ एक व्यक्ति लगाता है लेकिन हजारों पंछी उसके फल खाते हैं। मक्का तो बिहार के लोग बोते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भी इसकी भुनी हुई लावा चबाते हैं। सत्संग तो हरिनाहा के लोग कराते हैं, गुलाब चंद्र का संकल्प पूरा करने के लिए हरिनाहा जुट जाता है, लेकिन 500 गांव के नर नारी सत्संग का सुख पाते हैं। 500 गांव के लोग
और सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और किसी कार्य में होता नहीं है। सत्संग से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि जीवन जीने का ढंग 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को मिलता है। ये सत्संग जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो बैठ करके 5,000, 10,000, 20,000 लोग सुनते हैं, लेकिन ये जब मोबाइल के YouTube में जाता है तो वहाँ 7.5 करोड़ लोग सुनते हैं। और यही प्रवचन जब टीवी में आता है तो 15 करोड़ लोग वहाँ सुनते हैं। कल हमारे पास में घोग शम से लोग आए हुए थे और कह रहे थे, गुरुदेव, मैंने कहा तुम लोग हमको कैसे जानते हो, कैसे प्रोग्राम लिया आपने? बोले, आपको जानता कौन नहीं है, करोड़ों लोग जानते हैं। जो एक बार आपका प्रवचन सुनता है वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बता देता है, इस तरह से सब जान गए हैं। सत्संग का ध्यान से लाभ लीजिए। सत्संग में आकर के बातें कभी मत कीजिए। शांति से बैठना सीखिए। बच्चों को संभाल कर रखना सीखिए। सत्संग के पंडाल के बीच में खड़े मत होइए, इधर उधर हलचल मत करिए, चलना फिरना बंद कीजिए, तब सत्संग का पूर्ण आनंद मिलता है। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा आपके सुंदर रूप को हर लेता है, इसलिए जल्दी बूढ़े मत होइए। कम खाने से बुढ़ापा 10 वर्ष के बाद आता है, अधिक खाने से बुढ़ापा 20 वर्ष पहले ही आ जाता है। आज से संकल्प लीजिए, कम खाएंगे, कम खाइए और गम खाइए। क्रोध करने से व्यक्ति का शरीर बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है। ईर्ष्या करने से आयु कम हो जाती है। काम वासना में लिप्त हो जाने से शरीर में कमजोरी बहुत आती है। और लोभ करने से मनुष्य का यश और कीर्ति और नाम डूब जाता है। अभिमान करने से प्रेम का अंत होता है। अहंकारी रावण को उसका भाई विभीषण भी पसंद नहीं करता है। अभिमानी बाली को सुग्रीव उसका भाई मारने के लिए प्रयास करता है। विनम्रता सबको अच्छी लगती है। छोटे से बालक को हर व्यक्ति गोद क्यों लेता है? क्योंकि बालक विनम्र होता है। और वही बालक जब जवान हो जाता है, उसके अंदर अकड़ आ जाती है, तो लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए विनम्र बनिए, सरल बनिए। सासू के सामने भी नम्रता रखिए। अपने पति से अकड़ कर बात न कीजिए। पति को उंगली मत दिखाइए। पति के सामने कहिए, क्षमा कीजिएगा कोई गलती हो गई हो तो। अपनी पत्नी से भी कहिएगा, सॉरी, कोई बात नहीं है, तुम भी महान हो, इस घर की शान हो, और तेरे हाथ में घर की कमान हो। घर में कोई न बेईमान हो, सारा घर महान हो, और घर के लोग भगवान हो, और गुरुदेव की कृपा हो तो घर में सुख शांति भी हो। ऐसा मन में सोचते रहिए। पान, पुड़िया, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, इनका सेवन बंद कर दीजिए। इससे भी बुढ़ापा जल्दी आता है। और बुढ़ापा आने से शरीर की सुंदरता कम हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर सुंदर रहे। सबको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। और सुंदर दिखना चाहते हो तो शाम को 1.5 गिलास दूध लीजिए, बिना उबला हुआ। सुंदर बनने का उपाय बता दूं? है भी, बताऊं? सुंदर बनने का उपाय बताऊं कि न बताऊं? 80 साल के बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं कि बताओ महाराज। उनकी भी इच्छा है एक बार और जवानी वापस लौटाऊं। और जथिया है, जटिया है, जदिया की बाजार में ठुमका लगाऊं, ऐसा उनका मन हो।
आपकी सुंदरता वापस लौट सकती है। 1.5 गिलास दूध लीजिए, जो कि उबाला हुआ दूध ना हो और गाय का दूध हो, और उसमें 1 या 1.5 नींबू निचोड़ दीजिए। 1.5 नींबू। गिलास मीडियम साइज का हो, ऐसा गिलास ना हो तो एक ही गिलास में 2 लीटर दूध आए, यानी आधा लीटर दूध हो। चलो गिलास की बात छोड़ो, नहीं तुम ज्यादा खा लोगे। शाम को गाय का दूध हो, देसी गाय का, आधा लीटर, कच्चा दूध, पकाइए मत, और उसमें 1-1.5 नींबू निचोड़ दीजिए। उसके बाद उसको हल्का ढांक कर रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहां बिल्ली न लुढ़काए, कोई बच्चे न लुढ़काए, क्योंकि इस दुनिया में लुढ़काने वाले लोग भी बहुत हैं। सामान भी लुढ़का देते हैं, और आदमी भी कहीं बैठा हो उसको भी लुढ़का देते हैं। ये लुढ़काने वाला ही हिंदुस्तान है। यहाँ लोग लुढ़काए जाते हैं। यहाँ धक्का भी बहुत मारा जाता है। मंदिर में जाओ तो धक्का, ट्रेन में बैठो तो धक्का, बस में बैठो तो धक्का। जरा रूपम हरत धैर्यम ही धैर्यम आशा। आशा मनुष्य के धैर्य को हर लेती है। और याद रखना, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। और दोष देखने की आदत, अपने से बड़ों में जो लोग दोष देखते हैं उनका धर्म छूट जाता है। अगर पिता में तुम दोष ज्यादा देखोगे तो पुत्र का धर्म तुम छोड़ दोगे। दोष देखना है तो खुद में देखिए, और गुण देखना है तो दूसरों में देखिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप अपनी पत्नी के गुणों को देखोगे तो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, और पत्नी के अवगुणों को देखोगे तो उसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर गुस्सा और द्वेष बढ़ता चला जाएगा। उसके गुणों को देखिए, सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, भोजन बनाती है, किचन को ठीक करती है, सामान संभालती है, बच्चों को संभालती है, आपको भी संभालती है, इतना काम करती है। उसको क्या तुम देते हो, क्या पैसा देते हो? उसका इतने काम का वेतन कम से कम 50,000 रुपये महीना हुआ, और उसके हाथ पर लाकर 10,000 महीने में रख देते हो, फिर भी वो खुश हो जाती है। तो ऐसी पत्नी को बार बार धन्यवाद दीजिए कि फ्री में सेवा करने वाली एक महिला मिल गई। और तुम कितनी बड़ी नौकरानी रख लो, वो भी इतना मन से सेवा नहीं करेगी, पीठ पीछे काम को बिगाड़ेगी, शक्कर मिट्टी में डाल देगी, नाली में बहा देगी, और दूध को उधर फेंक देगी, और तुमसे कहेगी दूध खत्म हो गया है, तुम फिर लेकर आओगे, दूध खूब पी जाएगी। तुम्हारी वाइफ वो काम करती है। अगर 2 किलो दूध आया है तो आधा किलो दूध बचाकर शाम के लिए रखती है, आधा किलो में दिन भर चाय बनाती है, आधा किलो बच्चों को देती है, और आधा किलो में तुमको भी पिलाती है, और साथ में 2 चम्मच दूध खुद पी लेती है। वो सबका ख्याल रखती है। इसलिए अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए कि देवी तुम धन्य हो। अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए कि तुमको कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर पीछे बिठा कर ले जाता है, और किराया भी नहीं मांगता है। और रास्ते में बीच बीच पूछ लेता है कि प्यास तो नहीं लगी है। तुम झूठ भी कह दो प्यास है, तुरंत साइकिल रोकता है, नल चलाता है, और कहता है अच्छा रुको, यहाँ मैं गिलास में पानी ले आता हूँ, पी लो। तुम्हारी ऐसी सेवा करता है जैसे कोई मंदिर की देवी के लिए दूध चढ़ाने जाता है, ऐसे वो तुम्हारी सेवा करता है। ऐसे पति को भी धन्यवाद देना। समझ जाइए, ताली बजाइए, नहीं धन्यवाद नहीं मिलेगा। यदि आपका पति खेती बाड़ी करता है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, धूल में पड़ा रहता है, भूखा है, प्यासा है, सूरज के ताप में तपते तपते बदन का गोरा रंग काला हो जाता है, भूसा ढोना, पैरा ढोना, कड़वी काटना, मक्का काटना, पीटना, लाना, बोरे में भरना, बाजार में बेचना, और फिर पैसे ला करके उसको तुम्हें देकर परिवार पालता है। सोचिए उसकी कितनी बड़ी तपस्या चल रही है।
और यदि आपका पति पुलिस में नौकरी करता है तो पुलिस की नौकरी तो बहुत दुखद नौकरी है। जहां ड्यूटी लग गई वहां पर खड़े रहना पड़ता है। चौराहे पर धूप है, धूल है, बीच में डंडा लेकर खड़े हैं। सब गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, खुद को पता नहीं कि किधर जाओ। कोई ड्राइवर दारू पीकर ट्रक लाता है, वो पुलिस के ऊपर ही चढ़ा देता है, वो भागता है, तब तक टांग टूट जाती। बदमाशों के पीछे तुम्हारा पति भागता है पकड़ने के लिए, कोई बदमाश गोली मार दे चोट खा जाता है। जान को जोखिम में लेकर के मिलिट्री में खड़ा हुआ तुम्हारा पति देश की सीमा पर युद्ध कर रहा है कि जान चली जाए लेकिन मेरी पत्नी के लिए व्यवस्था बननी चाहिए, तुमको अच्छे कपड़े पहनाता है। अगर तुम्हारा पति टीचर है, दिन भर स्कूल में पढ़ाता रहता, बोलता रहता है ZN + S2 SO4 = ZnSO4 + S2, जिंक में डाल दिया हाइड्रो सल्फेट और उसमें बन गया जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस उड़ गई और स्वयं वहीं खड़े हैं बेचारे, रात समय ABCD GF CF बताते रहते हैं। और टीचर को आधा पागल भी कहा गया है। जो टीचर बन गया, बोलने की आदत इतनी हो जाती है कि फिर घर में भी वो अपनी पत्नी को पढ़ाता रहता है, बच्चों को पढ़ाता रहता है। कोई एक विषय अगर निकल आया तो उस पर भी 10 मिनट स्पीच देता है। उसकी पत्नी सोचती है मैं कोई स्टूडेंट हूं, मेरे क्यों पढ़ा रहे हो। और उसकी बोलने की आदत हो गई तो बहुत बोल रहा है और बोलते बोलते थक जाता है। वेतन लाकर तुमको देता है, तुम उसको प्रेम से खर्च करती हो। इसलिए हर नारी को चाहिए अपने पति के कष्टों को भी समझे और अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए करवा चौथ में पति के लिए मंत्र पढ़े और थोड़ा सा ध्यान लगाए, उसकी आयु बढ़ जाए। कितनी स्त्रियां जिनके पति दारू पीते हैं, वे करवा चौथ में जब पूजा करने बैठती हैं तो शंकर और पार्वती से कहती हैं कि हे शंकर जी, मेरे पति की दारू छुड़ा देना और दारू ना छूटे तो इसकी उम्र खत्म कर देना। इससे बहुत परेशान हो गई। शराब मत पियो। अभी होली का पर्व आ रहा है, कल ही पर्व है। कितने लोग तो अपने घर ही में शराब बनाकर पीते हैं और शराब को वे शराब नहीं समझते हैं, शराब को भी दाल भात समझते हैं। दाल भात भी घर ही में बनाकर खाते हैं और घर ही में बनाकर शराब भी पीते हैं। लेकिन शराब एक बहुत बड़ा नशा है और शराब के नशा में फंसा हुआ व्यक्ति, इसलिए उसकी दुर्दशा है। होश में रहिए, चेतना से जीवन जियो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। नशा यदि करना है भाइयों बहनों तो नशा करना तो आप भक्ति का नशा करो, सत्संग का नशा करो, सेवा का नशा कर लो, दान का नशा चढ़ना चाहिए। खूब दान करो, सत्संग कराने का नशा चढ़ जाए, सत्संग कराइए। सेवा का नशा चढ़ जाए, अपने बूढ़े सास ससुर की, बूढ़े माता पिता की सेवा भी कीजिए। धन कमाने का नशा चढ़ जाए, नीति के तरीके से खूब धन कमाइए। और अपने घर में शांति बनाकर रहिए। 4 स्त्रियां राजस्थान के कुएं पर पानी भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। बायां मिली 4 तो बाता हुई तैयार, बायां मिली 8 तो बाता का लगा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। राजस्थान में कहावत है। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, जितना पैसा चाहती हूं उतना पैसा देता है, 5-5 हजार की एक साड़ी पहनाता है और मेरा मकान भी 5 करोड़ का है। एक कमरे की कीमत 5-5 लाख रुपए है, दरवाजों की कीमत 25-25 हजार है।
तो दूसरी स्त्री हंसती है और कहती है, मेरा पति धनवान तो इतना ज्यादा नहीं है, काम चल जाता है, लेकिन मेरा पति रूपवान बहुत है। उसका रूप इतना सुंदर है कि अमिताभ बच्चन भी उसके पीछे छोटा हो जाता है। बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है, बाल भी अच्छे रखता है और ऐसी चाल में चलता है, लगता है कोई राजेश खन्ना जा रहा है। तीसरी स्त्री हंसती है और कहती है, मेरा पति ना तो रूपवान है ज्यादा, ना धनवान है, काम चल जाता है, पर मेरा पति बहुत बलवान है। इतनी ताकत है उसके शरीर में, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझे उठाकर अकेले ही गाड़ी में बिठा देता है। 1 कुंटल का बोरा अकेले उठाकर लिए चला जाता है। इतनी ताकत है, अगर ट्रैक्टर का अगला पहिया पंचर हो गया तो जैक नहीं लगाता है, हाथ से उठा देता है। बलवान है, पहलवान है। तो चौथी स्त्री हंसती है और कहती है कि मेरा पति न तो बहुत धनवान है, न बहुत रूपवान है, न बहुत बलवान है। इतना बल जरूर है कि घर का काम कर लेता है, इतना सुंदर रूप है कि बदसूरत नहीं दिखता है, इतना धन है कि घर में गरीबी नहीं है। लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है, और इतना गुणवान है, इतना बुद्धिमान है, इतना महान है, इतना चरित्रवान है कि मेरे पति का गली गली में सम्मान है, और मेरे पति के नाम से मेरा भी सम्मान होता है, और मैं अपने पति के साथ सुखी हूं। ऐसे पति को जो पत्नी पा जाए तो उसका नाम है सौभाग्यवती। सौभाग्यवती तुम बन सकती हो यदि तुमको गुणवान पति मिल जाए। और उस चौथी स्त्री ने एक बात और कहा है। उसने कहा कि मैं जब से अपनी ससुराल आई हूं, कभी मुझे मेरे पति से कोई दुख नहीं मिला है। बहुत प्रेम से मुझे रखता है, गलती कर देती हूं तो क्षमा करता है, ज्यादा खर्च कर देती हूं तो मुस्कुरा देता है, आराम करती हूं तो हंसकर चला जाता है, और काम करती हूं तो धन्यवाद देता है, और मायके चली जाती हूं तो शुभ कामना करता है, और कहता है 2-4 दिन और रह लेना, उसके बाद आना। तो मेरे मन में होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बोल दे 2-4 साल और रह लेना, फिर तो मैं जल्दी वापस लौट कर आ जाती हूँ, डर लग जाता है। आपकी स्त्री मायके चली जाए तो उसको आप फोन करिए और बोलिए कि 2-4-10 दिन और रह लीजिए, माँ की सेवा कीजिए, फिर देखिए आपकी पत्नी तुरंत वापस आ जाएगी। उसको खतरा दिखाई देगा, कुछ मामला है, गड़बड़ है। और यदि उसको तुम बोलोगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा रे दिल के सहारे, आजा रे मर जा रे, तो वो सोचेगी अब ये इसके पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो कहेगी अभी नहीं आऊंगी, पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो तुम बोलोगे पेड़ को आरा से कटवाऊंगा, तो बोलेगी कुएं में गिर जाऊंगी। तुम बोलोगे रस्सी से खिंचवाऊंगा, तो बोले नदी में कूद जाऊंगी। तुम बोलोगे नाव पे चढ़ा लूंगा, तो बोलेगी फिर भुट्टा के खेत में घुस जाऊंगी। बोल लफड़ा है। तुम सोचते हो कि गुरु जी को ये सब कैसे मालूम है? मनुष्य की चाल मछली जैसी चाल होती है। ये मनुष्य बड़ा नखरौहा होता है, नखरा बहुत करता है। इसको चलाना सीखो। मृत्यु प्राणान हरत धर्मचर्याम असूया। दोष देखने की आदत आपके धर्म को नष्ट कर देती है। इसलिए मैं कहूंगा मनुष्य के अंदर 2 बातें होती हैं, एक तो गुण होता है और दूसरी दोष होता है। अर्थात कुछ अच्छाई होती है और कुछ कमी भी होती है। अच्छाई को देखोगे तो उससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, और उसकी कमियों को देखोगे तो धीरे धीरे नफरत हो जाएगी।
अपनी दृष्टि को बदल लो तो सृष्टि आपके लिए बदल जाएगी। और समय इसलिए कहते हैं एक ही आदमी बहुत लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए वो खराब भी होता है। और मनुष्य के अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए। और प्रेम की प्यास हर नर नारी के अंदर रहती है। आप ये मत सोचना कि आपकी पत्नी केवल अच्छा भोजन खिलाओगे तो खुश रहेगी, नहीं। अच्छी साड़ी से वो संतुष्ट होगी, नहीं। आपकी पत्नी, आपका पति आपका प्रेम पा करके संतुष्ट होंगे। इसलिए उनको प्रेम भी दीजिए, बच्चों को प्रेम दीजिए। मेहमान भोजन से तृप्त नहीं होता है, मेहमान सम्मान से तृप्त होता है, सम्मान से तृप्त होता है। शरीर की शुद्धि चंदन से नहीं होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। और याद रखना, आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती है, आत्मा की मुक्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान से होती है। हाथ की शोभा कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान से होती है, दान से होती है। जैसे आप मुझे दान देते हो, मैं संतों को भी दान देता हूं। यथा योग्य दान हम भी करते हैं और तुम भी यथा योग्य दान किया करो। दान करने से दरिद्र मर जाता है, दान करने से घर में लक्ष्मी आती। दारिद्र्य नाश्रम दान। धर्म प्रचार के लिए अपने घर में एक डब्बा बनाइए, अपने पूजा मंदिर में रखिए। सवेरे जब गुरु जी का ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद उठिए तो उस डब्बे में यथा योग्य दान डाल दीजिए। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो तुम्हारी श्रद्धा यथा योग्य हो, 1 रुपया भी डाल दो। नित्य दान करने से इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि घर में दरिद्र नहीं आता है। और वो दान का डिब्बा गुरुदेव के चरणों में अर्पित करो और कहो कि ये पैसा टीवी चैनल में फीस दे देना, ताकि विश्व के 15 करोड़ लोग मेरे पैसे से प्रवचन सुने। और मेरे छोटे से दान से अगर 15 करोड़ नर नारियों को ज्ञान मिल गया तो मेरा पैसा दान देना भी सार्थक हो गया है। ऐसा दान। हरिद्वार कुंभ के लिए दान कीजिए। चावल दान का संकल्प लो कि 50 किलो चावल, 1 कुंटल चावल, 2 कुंटल चावल, 5 कुंटल चावल, 10 कुंटल गेहूं। कल राम साहेब महंत दरभंगा वाले ने कहा है कि 10 कुंटल चावल दूंगा, 11,000 रुपये दूंगा हरिद्वार के लिए और 11,000 रुपये उज्जैन आश्रम के बनाने में। और बोले वहां गाड़ी आएगी तो और भी कुछ दूंगा। मैं उनको 1100 रुपये दक्षिणा देने लगा तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप दो मत, हमसे भी लो। इतना बड़ा काम। प्रयाग कुंभ में सच्चिदानंद महाराज गए थे। ये कह रहे थे कि प्रयाग कुंभ का भंडारा आपका देख करके, व्यवस्था देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। बोला तुम भी गए थे? तुम नहीं गए थे? बोले तुम गए थे विक्रम? प्रयाग कुंभ में कितने लोग गए थे, जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। ये सब प्रयाग कुंभ वाले जो अपने कैंप में गए थे। बैठिए, देखिए, कुंभ मेला हो, धार्मिक मेला हो, वहां हमारी जिम्मेदारी होती है आपको व्यवस्था देने की। और आपके गांव में आऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे व्यवस्था देने की। सही बात है, क्योंकि कुंभ मेला में तुम न जाने किस किस प्रदेश से लोग, देश से लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर से। वहां उनका जान पहचान नहीं, परिचय नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि हरिद्वार कुंभ में 1 लाख लोगों के भंडारा का प्रबंध डेली होगा। डेली 1 लाख लोग खा सकें। जो आपके कैंप में आ जाए उससे ये ना कहा जाए कि खाने के लिए दूसरी जगह जाओ, सोने के लिए तीसरी जगह जाओ, प्रवचन सुनने चौथी जगह जाओ। कुछ नहीं, सब एक ही काउंटर पर।
प्रवचन भी यहीं सुनो, भोजन यहीं करो, चाय यहीं पियो, नाश्ता यहीं करो, स्नान यहीं करो और साथ साथ में आराम भी यहीं करो, सो भी यहीं। और मेला दर्शन करने के लिए जब इच्छा हो चले जाओ, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर आओ, फिर वहीं भोजन करो। प्रयाग कुंभ में एक व्यक्ति आया, 12 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते मेरे कैंप में पहुंचा और चरण छुआ और बोला कि गुरुदेव, मुझे खबर मिली है, बाहर एक आदमी बता रहा था कि यहाँ भोजन भी मिलता है आपके यहाँ। तो मैंने कहा इसमें कोई आश्चर्य थोड़े है, यहाँ तो 20-30 हजार लोग डेली भोजन करते हैं। भोजन भी निःशुल्क, चाय निःशुल्क, रजाई निःशुल्क, गद्दे निःशुल्क, कमरे निःशुल्क। 42 कमरे भक्तों के ठहरने के लिए बने थे, किसी का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जिसकी श्रद्धा हो यथा योग्य दान दे, और नहीं श्रद्धा है तो मत दे, लेकिन आइए, रहिए, ठहरिए, खाइए, पीजिए, सोइए, प्रवचन सुनिए और रजाई ओढ़िए और सुबह चले जाइए, लेकिन रजाई मत ले जाइए। कुछ लोग ऐसे भी आए थे, वो 2-4 रजाई भी ले गए। मेरे संत ने कहा कि 2-4 रजाई ले गए, तो हमने कहा, मेरे से कहा तो कहा, अब किसी से कहना मत, क्योंकि रजाई गई तो गई, पर इज्जत तो बचाओ। कुंभ मेला में कभी कोई सामान नहीं लेकर जाना चाहिए, उससे बड़ा पाप लग जाता है। बल्कि वहां जाकर के 10 कंबल, 50 कंबल, 100 कंबल दान देना चाहिए कि हमारे और गुरु भाई आ रहे हैं तीर्थयात्री, मैं 100 कंबल देता हूं, सब लोग ओढ़ेंगे और सबको ठंडी नहीं लगेगी। ऐसा दान करना चाहिए। 100 कंबल के लिए पैसे वहां दान करना चाहिए, ताकि 100 कंबल मंगाकर 100 लोगों को रात में ओढ़ाया जा सके। भगवान को कंबल ओढ़ाने का मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा, भगवान को पूड़ी कचौड़ी खिलाने का मौका कभी नहीं मिलेगा, और भगवान को गाड़ी में ले जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। भगवान ही कभी नहीं मिलेगा। भगवान जब मिलेगा तब मिलेगा, इंसान के रूप में मिलेगा, और भगवान भक्त के रूप में मिलेगा। और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, इंसान को खिलाना ही भगवान को खिलाना है। तुम देवी देवताओं को ढूंढते रहते हो, पूछते रहते हो, देखते रहते हो, मंदिरों में मत्था टेकते रहते हो, लेकिन देवी जब मिलेगी तुम्हारे घर में मिलेगी। माँ के रूप में देवी मिलेगी, पत्नी के रूप में देवी मिलेगी, बहन के रूप में देवी मिलेगी। इन घर की जीती जागती नर नारी रूपी नारायणी में दर्शन कीजिए और इनके अंदर देवी का रूप देख करके इनका सम्मान कीजिए, इनको दुख मत दीजिए। और जिस घर की नारियां हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं, उस घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रह जाती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रह जाती। जरा रूपम हरत ही धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया। क्रोधा श्रियम हरत। बड़ी मार्मिक बात है। क्रोध करने से, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, पर समझना इस बात को। क्रोध करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। क्रोध करने से घर में गरीबी आती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन करूंगा, क्रोध न करना। ये आपके घर को गरीब बनाता है क्रोध। और जब जब क्रोध आता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं और सफलता रुकने लग जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, दुश्मनों की संख्या बढ़ने लग जाती है। इस गुस्सा पर भी कंट्रोल कीजिए। क्रोधा श्रियम हरत। वृत्तम अनार्य सेवा। अनाड़ी की, अज्ञानी की, चरित्रहीन की सेवा करने से तुम्हारा शील गुण नष्ट हो जाता है। और 7वीं चीज है कामः ह्रियम हरत। जब तुम काम वासना से अधिक प्रभावित हो जाते हो तो तुम्हारी लाज शर्म हर जाती है। ये काम वासना तुम्हें निर्लज्ज बनाती है, बेशर्म बनाती है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि लाज, जिसके पास में लाज है उसका सफल काम काज है।
और जिसके पास में शर्म है उसका हर कर्म ही धर्म है, हर कर्म ही धर्म है। थोड़ी शर्म होनी चाहिए। सीता जी ने राम से पूछा कलयुग में कर्म धर्म तो कुछ रहेगा नहीं। तो राम ने कहा सीते कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। सिया ने पूछा हे भगवन कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। हे सीते कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। राम कहते हैं सीता जी कर्म तो बहुत होगा धर्म भी होगा, मंदिर बहुत बनेंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करने लोग कभी नहीं जाएंगे। मंदिर बन जाएंगे, सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी रहेंगी मधुशाला। और पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। ये कलयुग में सबको नाचना बहुत आता है, और जो नाच नहीं पाते हैं उसको नोचना आता है। वो घर वालों को नोच डालते और जिनको नोचना भी नहीं आता उनको कोचना आता है। भागो नाचना नोचना कोचना, फिर खुरोचना, खुरोचना भी आता लोगों को, खुरच फुरच दिया। और ये कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन दिन रात फालतू सोचना आता है लोगों को। रात दिन फालतू सोचना आता है, सोचते रहते हैं। तादाद से ज्यादा सोचने वाले लोग बीमार हो जाया करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सोचा भी मत करो, गुरुदेव का ध्यान कर लिया करो, और गुरुदेव की शक्ति को कभी कभी आजमाया भी करो कि आपके गुरुदेव में क्या शक्ति है। मैं एक बार प्रवचन करने के लिए व्यासगादी पर बैठा और 2 रात का जगा हुआ था मैं, तो एकदम बदन में दर्द हो रहा था और प्रवचन करना था और 10-12 हजार श्रोता बैठे थे। मुझे लगता था आज प्रवचन बिगड़ जाएगा, तो मैंने अपने गुरु को याद किया कि हे क्षमा देव, आज लाज बचाना और प्रवचन बिगड़ने न पाए। उस दिन सबसे अच्छा प्रवचन हो। गुरु की शक्ति काम कर गई। कहीं संकट में फंस जाओ, थोड़ा गुरु को याद भी कर लेना। उनकी तपस्या का प्रभाव तुम्हारी रक्षा करने के लिए कवच कुंडल बनकर आएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में एक भक्त का लड़का कहीं भाग गया 2-3 महीना के लिए। भक्त तड़फ गया, उसने शर्त लगा दी कल शाम को 6 बजे तक लड़का यदि आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरे गुरु की तपस्या में दम है। मुझे पता भी नहीं था, मेरा दांव लग गया वहां। अब लड़का आए ना आए, लफड़ा फंस जाए हमारा। और राइट लड़का 5:45 बजे घर पे वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जय संगदेव की गुरु मेरा सच्चा है। आपके गुरु में, आपके संत में शक्ति होती है। और आपकी पत्नी यदि पतिव्रता है तो आपकी पत्नी में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपका पति अगर एक पत्नी व्रत का नियम पालन कर रहा है तो आपके पति का स्मरण करके आप बहुत से दुखों से पार हो जाओ। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। साधु के जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व है, लेकिन गृहस्थ के जीवन में एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का महत्व है। दुनिया के सभी व्रत छोटे हैं, लेकिन ये व्रत सबसे बड़ा व्रत है। ये ऐसे है जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पति व्रत एक पत्नी व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं। इसलिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। आपका घर सुख शांति से भरा हो, आपका बिजनेस भी अच्छा चले,
और आपको अपनी आत्मा का ज्ञान भी हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। शरीर नश्वर है, तुम कभी नहीं मरते हो, इस बात को याद रखना। वासना बंधन है, इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्षमा ही एक साधन है, सहनशीलता तप है, और गुरुदेव का ज्ञान तुम्हारे लिए अमृत है। और गम खाना अपनी जिंदगी की चिंता को कम करने का उपाय है। व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, और कम खाना बुद्धि को बढ़ाने का तरीका है। और याद रखना, सत्संग में डूबे रहना जिंदगी को देवी देवता बनाने का उपाय है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से बड़ा सत्संगी था। मेरे गांव में भागवत होती थी, मैं सबसे आगे बैठ जाता था, नया कपड़ा पहन के स्नान करके। शुरू से माता जी कहती थी, तुम खुद भागवत सुनाओगे क्या? रोज वहां बैठ जाते हैं। मैंने कहा, मैं भागवत के ऊपर भागवत सुना दूंगा, बस बड़ा होने तो साधु बनूंगा, खूब सुनाऊंगा भागवत। बड़ा हुआ, साधु हुआ और सुनाना शुरू किया तो माता जी कहती थी, तुम तो भागवत से भी और अच्छा सुनाते हो, अजीब अजीब सुनाते हो। हमने कहा, अजीब सुना दूंगा और लोगों को गजब कर दूंगा। और मुझे साधु भी हमारी माता जी ने बना दिया। बोले, तुम साधु बनो, सबका कल्याण कर दो, घर में मत रहो, भाग जाओ घर छोड़कर जल्दी, यहां कभी मत आना। ऐसा माता जी ने, माताओं से इसलिए सुना रहा हूं, तुम भी अपने लड़के को भगाओ, साधु बनाओ, मेरे साथ भेजो। और माता जी बहुत खुश हुई, हम साधु बन गए। उसने कहा, मेरी इच्छा थी मेरा एक बालक प्रचंड संत बने, देश दुनिया के अंदर जाकर सत्संग करे और सबको सुख शांति दे। हर बेटा केवल अपने माँ की सेवा कर पाता है, लेकिन तुम ऐसे बेटा बनो कि दुनिया की करोड़ों माताओं की सेवा करो और करोड़ों पिताओं की सेवा करो। और ये सब दुनिया की सभी माताएं बहनें, ये सभी पिता के समान लोग, भाई के समान लोग, ये सब मिल के मेरी सेवा करते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ा स्वर्ग में हूँ, बहुत आनंद है। अभी जिनके मकान में ठहरा हूँ, भूमिपति नाम है, क्या नाम है? चंदेश्वर मंडल। कितना अच्छा मकान बनाया उन्होंने। खड़े हो ना चंदेश्वर मंडल, ये देखो चंदेश्वर मंडल, और शाम तक देंगे हमको एक कमंडल। देंगे ना, अब कमंडल देना पड़ेगा, मंडल ना होते तो कमंडल ना लेते। अब उन्होंने घर बनाया 10 लाख की कीमत का। कितना ईंटा लाए, सीमेंट लाए, छड़ लाए, बालू लाए, और मेरे को पता भी नहीं कब बनाया, कैसे बनाया, कितनी मेहनत किया। और मैं उनके घर में 4 दिनों से ऐसे ठाठ से रह रहा हूं जैसे कोई महाराजा किले में रह रहा है, ऐसी मेरी रक्षा कर रहे हैं। कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ तो अंगूर फल रखा है, संतरा भी रखा है, सेव रखा है, अनार रखा है, केला भी है, खीरा भी है। सब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ गाजर भी है। तो कभी कभी रात में भी चुपके से खा लेता। जब भूख लगती तो खा लेता। 4 अंगूर तोड़ के धोकर खा लिया, काम हो गया। पर अभी ठंडी का महीना है, इसलिए रात में नहीं खाता हूँ ताकि सर्दी ना हो। सुबह खाता हूँ। दूध जब चाहिए वो दूध लेकर आ जाते हैं। माताएं बहनें सब सामान ले आती हैं, पुरुष बंधु सब कुछ। कोई कपड़ा ले आता मेरे लिए, और कोई कहता है कपड़ा मुझे पता नहीं था तो मैं अगली बार ले आऊंगा, लिख दीजिए कितना कपड़ा पहनते हो अच्छा से। तो मैं तो सोचता हूं मैं संत बन गया। एक माता पिता छूट गए तो करोड़ों माता पिता मिल गए, और एक भाई छूट गया तो लाखों करोड़ों भाई मिल गए, और एक परिवार छूट गया तो करोड़ों परिवार मिल गए, एक गांव छूट गया तो लाखों गांव मिल गए। और किसी किसी का जन्म सबके लिए होता है। बैठिए चंदेश्वर मंडल, धन्यवाद। हमारा जन्म किसी एक के लिए नहीं हुआ था, अन्यथा एक पत्नी में हम भी बंध जाते।
हम दो हमारे दो लेकर घूमते रहते, लेकिन नहीं, हम एक हमारा पूरा संसार, हम एक हमारी पूरी दुनिया, हम एक हमारे अनेक, ऐसा वाली मेरी जिंदगी बन गई कि हर माता बहन को संदेश दूं और हर पुरुष बंधु को उपदेश दूं। इसके लिए मेरा जन्म हुआ और सब साधु संतों का आशीर्वाद मिला। ये ज्ञान जो मैं बोलता हूं ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु श्री क्षमा देव जी का ज्ञान है। ये केवल मुख मेरा है, वाणी तो उन्हीं की आ रही है। मेरे गुरु का दर्शन करने के लिए भी कभी आना। नेपाल बॉर्डर पर नवंबर में प्रोग्राम होता है। अब मुझे खबर मिल गई है, सर्वमेवाभिमानः, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला उसका अभिमान होता है। उसी अभिमान के लिए कबीर साहब कहते हैं आपा तजय, यानी अभिमान को त्याग कीजिए तो आपका सम्मान गली गली होना शुरू हो जाएगा। अभिमान जहां रहता है वहां अपमान ही आता है, और जहां अभिमान मर जाता है वहां सम्मान ही सम्मान शुरू हो जाता है। अभिमान को मारिए और सम्मान को प्राप्त कीजिए। सीधे बैठ जाइए, अपने पति का भी सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान करो, बड़े भाई का सम्मान करो, जेठ का सम्मान करो, भाभी का सम्मान करो। भाभी से बात न लड़ाया करो, उसको माँ के रूप में देख करके उसका आदर किया करो, उसका भी आशीर्वाद ले लिया करो। भाभी का स्थान माँ के बाद दूसरा स्थान होता है। ये भाभी कोई मजाक करने का सिस्टम नहीं है, भाभी का स्थान माँ के बाद का स्थान है। और उसके चरण भी छू लिया करो। भाभी के पैर छुए जाते हैं, उसका आदर किया जाता है। और याद रखना, हर बच्चे में राम है और हर बेटी में राधा का रूप देखो।